लेट्स स्टार्ट एडजेक्टिव्स पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हो। एडजेक्टिव पार्ट 2 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पार्ट 1 में काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए थे, लेकिन वो काफी ज्यादा हेक्टिक और लेंदी हो रही थी वीडियो, सो उसको वहीं पे ऐड करना पड़ा। उसमें हमने किया था मीनिंग, यूज एंड काइंड्स, और उसके बाद इस वीडियो में वी आर गोना डिस्कस पॉइंट नंबर 4 से लेकर मीन्स, comparison of adjectives or degrees of comparison. Number 5 is order of adjectives in a sentence. 6th one would be easy formula to remember that sequence in a sentence. And 7th one जो रहने वाला है paragraph exercise. And 8th one would be conclusion. So बने रहिए वीडियो के एंड तक। पहली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में डाल दिया, यू कैन क्लिक एंड वॉच। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यू कैन कॉल विद टू नेम्स कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसको आप रिलेट कर सकते हो टेंसेस के साथ, जैसे कि टेंसेस में 3 वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, V1 V2 V3। एक्चुअली में वो 5 होती हैं, वो भी मैंने प्लेलिस्ट जो टेंसेस की है उसमें वो वीडियो डाल रखी है कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो V1 से लेकर V5 तक होती हैं। लेट्स कम टू द टॉपिक। यहाँ पे जो हमारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है वो है हमारे पास 3। इसमें होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। आइए बात करते हैं मीनिंग के साथ, समझते हैं इसको। व्हाट इज द मीनिंग? व्हेन एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन दे आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जब एडजेक्टिव्स अपनी फॉर्म चेंज करते हैं कंपैरिजन को शो करने के लिए तो उसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ऑब्वियसली जब आप किसी चीज को नॉर्मली बोलना चाहते हो तो आप एक सिंपल वर्ड यूज करोगे, लेकिन अगर आप दो चीजों में कंपेयर करना चाहते हो उस वर्ड को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा कंपैरिजन को दिखाने के लिए। अगर आप उसको सबसे ज्यादा सुपीरियर दिखाना चाहते हो तो उसके लिए डिफरेंट आपको डिग्री यूज करनी पड़ेगी ताकि आप उसको सबसे ऊपर या फिर सुप्रीम दिखा सको। उसी के बारे में आज हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 में, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यस, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री की बात कहाँ पे होती है? एक सिंपल वर्ड जहाँ पे हमने सिर्फ क्वालिटी को बताना है वहां पे हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री। विद एग्जांपल्स आई एम गोना एक्सप्लेन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिग्री के बारे में बात कर रहे थे। पॉजिटिव डिग्री मीन्स सिंपल क्वालिटी या फिर अच्छाई या फिर बुराई भी हो सकती है। एंड कंपैरेटिव डिग्री इज इट इज यूज्ड व्हेन टू पीपल प्लेसेस थिंग्स आर कंपेयर्ड। जहां पे दो चीजों में कंपैरिजन होता है वहां पे यूज होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के नाम से क्लियर हो रहा है कि कंपेयर, जब दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, दो चीजों में बताया जाता है कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी ज्यादा है, कौन सी कम है, तब यूज होती है कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मीन्स, यहाँ पे भी नेम से क्लियर है, सुपर मीन्स टॉप, मीन्स सुप्रीम, मीन्स सबसे अच्छा, सबसे टॉप पे, सबसे आगे कौन है। It is used when more than two people, places or things are compared. Means more than, यहाँ पे जो वर्ड याद रखने की जरूरत है that is more than। इस पे हमें more than को फोकस करना है। और यहाँ पे when only two things, यहाँ पे सिर्फ two को फोकस करना है और यहाँ पे more than two को फोकस करना है। These are your notes, so please take notebook and pen with you and write down the notes, the important things, ताकि आप लोगों को याद रहे कि इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी सब सेम रहता है, देखने में सब कुछ सेम लग रहा है। इट इज यूज्ड व्हेन टू पीपल प्लेसेस थिंग्स आर कंपेयर्ड। व्हेन मोर देन, यहाँ पे जो मोर देन लगा दिया, यहाँ पे सारा का सारा मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया है। सो सुप्रीम, यहाँ पे सुप्रीम की बात की जा रही है। लेट मी एड ऑन सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव डिग्री में कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड रहेगा। कंपैरेटिव डिग्री जब आप यूज करोगे उसमें आप या तो ER का यूज करोगे, वो भी मैं आगे आपको सारे तरह की डिग्रीज डिस्कस करने वाली हूँ, किसके साथ ER आएगा, किसके साथ मोर या लेस आप यूज कर सकते हो, और देन तो इसमें आएगा ही आएगा। देन या फिर टू का भी कभी कभी यूज हो सकता है, लेकिन मोस्टली देन का यूज होता है। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हो तो उसमें EST या फिर मोस्ट या लीस्ट, जिसके साथ, जिस वर्ड के साथ EST नहीं आ सकता, ऑकवर्ड लगता है बोलने में, वहां पे मोस्ट और लीस्ट आएगा और इसमें द का यूज होगा। द मीन्स सुप्रीम, सुपर मीन्स टॉप पे, पीक पे, सबसे आगे। सो द हम किसके साथ लगाते हैं? ऑलमोस्ट जो चीज को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट ब्यूटिफुल, द हाइएस्ट, समथिंग लाइक दैट। लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मैं 4 नंबर को चेंज नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये हमारा 4th टॉपिक ही चल रहा है अंडर एडजेक्टिव्स। जब तक हम डिग्रीज की बात करेंगे ये हमारा सेम टॉपिक ही रहने वाला है, नो कंफ्यूजन। जब भी टॉपिक चेंज होगा यहाँ पे भी जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मींस सिंपल क्वालिटी, कंपैरेटिव डिग्री मींस व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, टू पीपल और टू प्लेसेस और समथिंग लाइक दैट। दो चीजों में जब हम कंपैरिजन करने वाले हैं देन वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव डिग्री जब हम सबसे उसको बेस्ट, सुप्रीम, उस चीज को, उस पर्सन को, उस प्लेस को या उस कोई भी चीज को सबसे ऊपर दिखाने की हम बात करेंगे तब हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री।
अभी अभी हमने बात की थी दो तरह के रूल्स की, वहां पे आपको क्लियर करते हैं। ये वन एग्जांपल ली है मैंने एंड ये सेकंड एग्जांपल ली है। फर्स्ट एग्जांपल इज यश इज अ फैट बॉय। अब यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है, पहले तुम्हें ये फाइंड करना है कि एडजेक्टिव कौन सा है। जो एडजेक्टिव होगा वही पॉजिटिव डिग्री होगी। मींस फर्स्ट फॉर्म आप बोल सकते हो, पॉजिटिव डिग्री मींस सिंपल क्वालिटी। यश इज अ फैट बॉय, तो फैट यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, दैट इज एक्चुअली अ पॉजिटिव डिग्री। मेरी हैंड राइटिंग में मत जाइएगा। सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस पॉजिटिव डिग्री इज कंपैरेटिव डिग्री। यश इज फैटर देन कुणाल। अब दो पर्सन को कंपेयर किया जा रहा है, यश एंड कुणाल को, तो यहाँ पे हमने फैट का बना दिया ईआर लगा के फैटर, और साथ में लगा दिया हमने देन। जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उसमें ईआर का यूज होगा या फिर मोर और लेस का यूज होगा, वो भी मैं आगे बात करती हूँ। तो यहाँ पे हम ईआर का यूज कर रहे हैं और ईआर के साथ आएगा देन, बिकॉज जब हम दो चीजों को या दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये बताएंगे कि किससे, देन दिस। तो देन लगाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होता है। थर्ड वन इज यश इज द फैटेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। मीन्स क्लास में जितने भी बॉयज हैं या जहां पे जितने भी बॉयज खड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा जो फैटेस्ट है, मीन्स सबसे ज्यादा जो फैट है वो यश है। यहाँ पे हम द को आगे लगाएंगे, यहाँ पे दैन को पीछे लगाएंगे, यहाँ पे द को आगे लगाएंगे और ईआर का यहाँ पे बन जाएगा ईएसटी। ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा, जब हम सबसे ज्यादा मीन सबसे आगे की बात करते हैं तो वहां पे जो यश है, अब यहाँ पे ये क्वालिटी तो है लेकिन ये एक तरह से बुराई भी बोल सकते हो आप। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो अच्छी या बुरी दोनों तरह की बात को जब हम बताते हैं किसी के बारे में, उस क्वालिटी को एडजेक्टिव ही बोला जाता है। तो फर्स्ट फैट, देन फैटर, देन फैटेस्ट, बट हियर इज फैटर देन एंड यहाँ पे द फैटेस्ट। ये तो होगी आपकी एग्जाम्पल जहां पे आप ईआर या फिर ईएसटी लगाते हो। सेकेंड एग्जाम्पल जहां पे आप ईआर और ईएसटी का यूज नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसे वर्ड्स जो ऑलरेडी लेंथ में बड़े होते हैं उसके साथ आप ईआर या फिर ईएसटी नहीं लगा सकते हो, वो ऑकवर्ड लगते हैं, उनके लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूला है। सेकेंड एग्जाम्पल इज कनिका इज ब्यूटीफुल। कनिका सुंदर है, तो ये उसका जो ब्यूटीफुल है ये सिंपल एडजेक्टिव है जो कि पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद ये डिग्रीज कैसे बनती हैं उसके भी काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, जस्ट आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे ये चीजें काम करती हैं और किसके साथ ईआर ईएसटी लगाना है, किसके साथ मोर लेस या मोस्ट समथिंग ऐसे लगाना है आपने। सो यहाँ पे कनिका इज ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है। कनिका इज मोर, यहाँ पे हमने लगा दिया मोर, क्योंकि हम ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बना सकते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत लेंथी वर्ड है। मीन्स ब्यूटीफुल कम से कम 3 सिलेबल्स को मिलके ये बना है, इसके साथ ईआर या ईएसटी नहीं लगा सकते हैं। ऐसे वर्ड्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमने उसके आगे लगा दिया मोर। यहाँ पे भी र की कहीं ना कहीं साउंड जो है र ही साउंड कर रहा है, देन तो आएगा ही आएगा। सो मोर ब्यूटीफुल देन रानी, ये होगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद आ गई सुपरलेटिव डिग्री। कनिका इज द तो लगेगा ही लगेगा आगे, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आ गया। ईएसटी स, कहीं ना कहीं स की साउंड आ रही है, मोस्ट, यहाँ पे अर मोर, ईएसटी मोस्ट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास, सारी क्लास से, मीन्स सुपरलेटिव डिग्री मीन्स सुप्रीम, मीन्स सारी क्लास से ही ज्यादा सुंदर है। सो दोनों तरह की एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं जहां पे आप ईआर और ईएसटी से बना सकते हो फॉर्म को, और जहां पे आप ईआर या ईएसटी का यूज नहीं कर सकते हो लेकिन आपको वहां पे लगाना है मोर या फिर मोस्ट। क्यों लगाना है वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया है। जहां पे जो वर्ड है वो शॉर्ट है उसके साथ आप ईआर ईएसटी लगा सकते हो, जहां पे जो वर्ड है वो काफी लेंथ में है, सिलेबल्स उसमें ज्यादा है, वहां पे आप मोर और मोस्ट को साथ में ऐड करोगे, बाकी के फॉर्मूलास वही रहेंगे। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज की। डिग्रीज को फॉर्म कैसे करना है, आपको हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप एडजेक्टिव्स को जब हर तरह से समझोगे आपको बहुत इजी लगेंगे, बहुत फ्रेंडली लगेंगे। आप पर्सोनिफाई कर सकते हो कि एडजेक्टिव्स तो बहुत इजी हैं, वो तो बड़े ही अच्छे से हमें समझ आ गए हैं क्योंकि हम हर तरह से उनको हर एस्पेक्ट से कवर कर रहे हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज की यहाँ पे बात करते हैं। लेट्स रिवाइज अ बिट। पहले हमने क्या समझा, पहले हमने समझा कि 3 तरह की डिग्रीज होती है। मींस पहले तो सिंपल क्वालिटी होती है, लेकिन अगर दो चीजों को कंपेयर करना है तो कंपैरेटिव डिग्री बन गई, अगर सबसे ज्यादा सुप्रीम दिखाना है तो सुपरलेटिव डिग्री बन गई। फिर उसमें हमने रूल्स को लगा दिया कि ईआर या ईएसटी लगा दो, अगर छोटा वर्ड है तो ईआर ईएसटी से काम चल जाएगा, अगर बड़ा वर्ड है जिसमें बहुत ज्यादा सिलेबल्स आ रहे हैं उसके आगे मोर या फिर मोस्ट लगा दो, कंपैरेटिव में दैन लगा दो और सुपरलेटिव में द लगा दो। अब उसके बाद आती है फॉर्मेशन की बारी। फॉर्मेशन में क्या होता है, कितने तरह की फॉर्मेशन है कि कहाँ पे ईआर ईएसटी लगना है, कहाँ पे ईआर ईएसटी की जरूरत नहीं है, कैसे करती हैं ये चीजें काम, आइए समझते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ए पार्ट, देन बी पार्ट, देन सी डी ई, सब आने वाला आगे। ईआर ईएसटी की फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, दैट इज पॉजिटिव डिग्री।
that is comparative degree, and that is superlative degree. Bold, bolder, boldest. Long, longer, longest. Means bolder than, बोल्डर के साथ आ जाएगा than, उसके बाद कुछ और, longer than, इसके साथ भी than आ जाएगा. अगर boldest लगाना है तो the boldest, longest लगाना है तो the longest. उसी तरह से आ जाएगा tall, that is also a positive degree, then taller, tallest. तो ये हमने फॉर्म किया er और est लगाकर. पार्ट बी में क्या आ जाता है, ओनली r एंड st. अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि er और est लगेगा. जी हाँ, लेकिन थोड़ा सा अपना भी जो IQ होता है, कॉमन सेंस होता है, वो भी यूज करनी पड़ती है हमें. उसको यूज करके हम चीजों को इजीली समझ सकते हैं. जहां पे ऑलरेडी हमारे पास ई लगा हुआ है, वहां पे हम फिर क्यों er लगाएंगे, क्यों est लगाएंगे. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी लास्ट में ई आता है, तो उसमें हमें ई को यहाँ पे स्किप करना होगा. मींस ई को यहाँ पे हमें छोड़ देना होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सब वर्ड्स के लास्ट में ई आ रहा है. तो हम वहां पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे आर ऐड कर देंगे, यहाँ पे एस टी ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल एबल, एबलर, एबलेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. हमारे पास ऑलरेडी ई था सब जगह पे, तो हमने यहाँ पे ई को स्किप कर दिया, वहां पे हमने आर और एस टी लगा दिया. वर्ड हमारा वैसे ही फ्रेम हो गया जैसे ई आर और ई एस टी लगा के फ्रेम होना था. अगेन point number 4 is continue, and after A and B part, now there is C and D under formation of degrees. We can form degrees from positive to comparative and superlative. How? By doubling the last consonant. लास्ट कॉन्सोनेंट को जब आप डबल कर देते हो तो वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है. सी, बिग, बिगर, बिगेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट. यहाँ पे डबल जी हो गया, यहाँ पे डबल डी हो गया. वेट, वेटर, वेटेस्ट, डबल टी हो गया. जब लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले वाउल आता है, वो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है अगर आपको उस फॉर्म को ईडी में भी चेंज करना है. सो यहाँ पे भी डबल हो रहा है क्योंकि वर्ड्स ऐसे ही फ्रेम होते हैं. इन वर्ड्स को हम कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्रीज बोलते हैं. फोर्थ वन इज मींस डी. पॉइंट नंबर डी इज बाय चेंजिंग लास्ट वाई इनटू आई. वाई को आई में चेंज किया जाता है. आप लोग बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज करते हो जिसमें ऑलरेडी आप लोग देखते हो कि वाई को चेंज करके आई में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बट वो हम ध्यान नहीं देते हैं. वो कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्रीज ही होती हैं ऑलमोस्ट. फर्स्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट. आई, वाई को चेंज करके आई बना दिया, मींस सूखा, किसी चीज से ज्यादा सूखा या फिर सबसे ज्यादा सूखा. इजी, वाई को काट के बना दिया आई. इजियर, इजिएस्ट. इजी मीन्स सबसे ज्यादा, इजी मीन्स आसान. इजियर किसी दूसरी चीज से आसान. इजिएस्ट मीन्स सबसे आसान. वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट. यहाँ पे भी वाई को काट के बना दिया वेल्दियर एंड वेल्दिएस्ट. अगर कोई इंसान वेल्दी है तो वो अपने आप में वेल्दी है. व्हेन यू कंपेयर दैट पर्सन विद अनदर पर्सन देन ही मे बी वेल्दियर देन दैट पर्सन. अगर वो वेल्दिएस्ट है मीन्स वो जितने भी लोग वहां पे हैं या जिससे भी उसका कंपैरिजन किया जा रहा है वो सबसे ज्यादा वेल्दिएस्ट है उनमें से. ई पार्ट, एफ पार्ट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज में लास्ट टू जो हमारे फॉर्मूलाज बचे हैं बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, एक्टिव, हैंडसम, ब्यूटीफुल, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लेंथ में ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन कुछ बड़े ही अनकॉमन से, जैसे मैंने वेल्दियर भी करवाया आपको, तो वो वेल्दी बोले में एक ही वर्ड, एक ही सिलेबल होता है वेल्दी, तो वेल्दियर, वेल्दिएस्ट उसका बन गया. यहाँ पे एक्टिव, एक्टिवर, एक्टिवेस्ट बोलना ही मुश्किल लग रहा है. सो जब आप साउंड नहीं कर पाते हो जिन वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो, तो उनके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्टिव, जैसे उसके आगे हमने लगा दिया मोर, मोस्ट. बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव. हैंडसम, अब हैंडसमर, हैंडसमेस्ट नहीं बनता. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बन रहा. आप खुद बोल के देखिए, आपको ऑकवर्ड लगेगा, आप साउंड ही नहीं कर पाओगे. सो उन चीजों के लिए हमारे पास फॉर्मूला है हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम. मोर और मोस्ट लगा दिया. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. इस तरह से बनते हैं हमारे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इररेगुलर. इररेगुलर वर्ड जो है वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप चीज को रेगुलर उस चीज को यूज नहीं करते हो या जिस चीज को साउंड करना बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है. जैसे कि हमने रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी की थी जिसमें ये बोला गया था कि जैसे आप गो वेंट गॉन बोलते हो, जैसे आप बोलते हो चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, एक ही फॉर्म होती है. चेंज के बाद ईडी लगा दिया, रेगुलरिटी फॉर्म हो गया, रेगुलर बन गया. लेकिन जैसे आप बोलते हो गो वेंट गॉन, तीनों वर्ड्स डिफरेंट हो गए. ठीक है, तो उस तरह से जब तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हो जाती हैं उनको बोलते हैं इरेगुलर, जिसमें आपको याद रखना पड़ता है. रेगुलरिटी नहीं होती, ज्यादा कॉमन यूज में नहीं होते, लेकिन आपको याद करना पड़ता है, थोड़ा सा ब्रेन को स्ट्रेस करना पड़ता है कि यहाँ पे
क्या नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है, वहां पे उनको बोलते हैं इरेगुलर फॉर्म्स या फिर इरेगुलर यहाँ पे डिग्रीज, इरेगुलर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे एग्जांपल है बैड, वर्स, वर्स्ट। देखो तीनों वर्ड डिफरेंट हो गए। बैड बुरा, वर्स किसी चीज से बुरा, वर्स्ट सबसे बुरा, मच, मोर, मोस्ट। मच ज्यादा, मोर उससे भी ज्यादा, मोस्ट सबसे ज्यादा, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड अच्छा, बेटर किसी चीज से अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। हम बोलते हैं ना दिस इज दी बेस्ट, मतलब दी बेस्ट मूवी या फिर दी बेस्ट मॉल, मुझे ये बहुत दी बेस्ट फोन, मेरे लिए वो दी बेस्ट फोन है क्योंकि मुझे अच्छा लगा है सबसे ज्यादा। किसी के लिए वो बेटर हो सकता है कि उस फोन से ज्यादा अच्छा ये फोन, किसी के लिए गुड हो सकता है कि उसको ज्यादा पसंद नहीं है। इट्स ओके, इट्स गुड, इट डिपेंड्स ऑन यू। एडजेक्टिव्स गिव यू द लैंग्वेज विच यू वांट टू स्पीक। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी है तो आप उसके लिए गुड वर्ड यूज करोगे, अगर किसी चीज से ज्यादा अच्छी लगी है तो बेटर यूज करोगे, अगर सबसे ज्यादा अच्छी लगी है तो बेस्ट यूज करोगे। बट शर्त ये है कि आप उस चीज के लिए किसी दूसरे को कंपेल नहीं कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो भी उस चीज को बेस्ट बोले। हो सकता है वो चीज उसके लिए बेटर हो या किसी के लिए वो सिर्फ गुड हो। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, वैरायटी देते हैं, ताकि आप उस चीज को किस तरह से बोलना चाहते हो, आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं, मल्टीपल चीजें हैं, आप कैसे अपने फीलिंग्स को, कैसे अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते हो। नेक्स्ट वन इज लिटल, लेस, लीस्ट। कम, किसी चीज से कम, सबसे ज्यादा कम। So these are the 6 formulas through which you can form the degrees: positive, comparative, and superlative. Number 5 is very interesting. Order of adjectives in a sentence. Till now, we have studied the meaning of adjectives, use of adjectives means attributive and predicative use, then kinds of adjectives, then degrees of adjectives. बहुत सारी चीजें हमने स्टडी कर ली है, बट हमने ये नहीं सोचा कि एक सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स भी एक साथ आ सकते हैं। क्वालिटीज का क्या है, कितनी मर्जी आप 100 क्वालिटीज एक पर्सन के आगे लगा के उसके पीछे मैन लगा दो, तो वो सारी क्वालिटीज को आपको कैसे सीक्वेंस करना है, उसका कोई रूल, रेगुलेशन, फॉर्मूला, सिस्टम तो होगा। वही चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 5 में, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। जब किसी चीज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको एक सिस्टम से बनाना पड़ता है। जैसे कि क्लास में भी अगर स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी स्कूल गोइंग होंगे या फिर कॉलेज गोइंग होंगे, कॉलेज में तो खैर प्रेयर नहीं होती है, जब हम स्कूल में होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे छोटे बच्चे को आगे खड़ा किया जाता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ताकि लास्ट वाले को भी स्टेज दिखाई दे, या जो भी आगे स्पीच दे रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं वो सब उनको दिखाई दे। इस तरह से कोई ना कोई सिस्टम रहता है, ऐसा रैंडमली कभी नहीं होता कि सबसे लंबा बच्चा आगे खड़ा कर दिया फिर छोटा, ऐसा नहीं होता। तो कोई ना कोई ऑर्डर, कोई ना कोई सीक्वेंस, कोई ना कोई सिस्टम हर चीज में रहता है। वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक पैटर्न है। अब ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस एक्चुअली में होता क्या है? द फिक्स्ड सीक्वेंस इन विच मोर देन वन एडजेक्टिव is placed before a noun in a sentence so that it sounds natural and correct in English. In English, adjectives are not used randomly. English में जो adjectives हैं वो randomly बिल्कुल भी use नहीं होते हैं. They usually follow the standard order. वो एक स्टैंडर्ड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। मीन्स अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि नाउन के आगे कितने सारे जो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं ताकि हमारी जो इंग्लिश है वो नेचुरल एंड करेक्ट लगे, उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। वो ऑर्डर और स्टैंडर्ड क्या है? That is opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose, then last में noun. अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। She bought a beautiful small new round red Indian wooden table. उसने खरीदा क्या? एक बहुत सुंदर छोटा सा नया गोल रेड कलर का इंडियन वुड से बना हुआ टेबल। इतनी सारी क्वालिटीज एक ही सेंटेंस में आ गई हैं। इस चीज को हमें समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट शी बॉट अ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इज अ ओपिनियन। ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है कि मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है, मे बी किसी और को ना लगे, बट ओपिनियन में आता है, ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो ओपिनियन में आता है। स्मॉल साइज, साइज न्यू एज में आता है, मीन्स न्यू है, ओल्ड है, ये एज में आता है कि उसकी उम्र कितनी है, मतलब वो नया टेबल है या पुराना टेबल है, ये उसकी एज में आ जाती है बात। ये वर्ड्स एज में आते हैं। राउंड, शेप की बात हो रही है। कलर, कलर रेड की बात हो रही है। ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पे वो बना। इंडियन, वुडन
मटेरियल कौन सा है, मटेरियल कौन सा यहाँ पे यूज हो रहा है, वुडन। पर्पस यहाँ पे नहीं है, नाउन क्या है, टेबल। इसी तरह से इस सीक्वेंस में सेंटेंस को फॉर्म किया गया है। इस स्टैंडर्ड ऑर्डर को फॉलो किया जाता है जब एडजेक्टिव्स आ जाते हैं बहुत सारे एक ही सेंटेंस में। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इज द रूल दैट डिसाइड्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स बिफोर अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब इसको याद रखने का सबसे इजी फॉर्मूला, नीड नॉट टू पैनिक, वी आर गोना डिस्कस इन पॉइंट नंबर 6 द इजी फॉर्मूला, हाउ टू रिमेंबर दिस बिगर फॉर्मूला। Point number 6 is easy formula to remember that bigger or biggest formula. First of all, उसमें हमने बात की थी ओपिनियन के बारे में, साइज के बारे में, एज के बारे में, शेप के बारे में, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस और नाउन। फॉर एग्जांपल हम बोलना चाहते हैं अ लवली बिग ओल्ड राउंड ब्लैक अमेरिकन मटेरियल टेबल। सो इस तरह से हम इस सीक्वेंस में सेंटेंस को बनाएंगे, बट इस फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, हम इसको एक सेंटेंस की फॉर्म दे देंगे जिसकी वजह से हम याद रखेंगे इन सब चीजों को। इसके दो फॉर्मूलाज हैं, या तो आप सेंटेंस के रूप में इसको याद रख सकते हो या फिर आप एक वर्ड की फॉर्म में इसको याद रख सकते हो। सेंटेंस में ऑन सैटरडे एंड संडे कॉमन प्लेजेंट अवंस मेक पेस्ट्रीज। यहाँ पे प्लेजेंट का कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता है, बट हमने एक सेंटेंस फॉर्म करना था इसलिए हमने इसको बना लिया। और सैटरडे और संडे को जो कॉमन प्लेजेंट अवंस है वो पेस्ट्रीज बनाते हैं। इस वर्ड को याद रखने के लिए या तो हम इनको इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए ऑन OSAS ऑन सैटरडे एंड संडे कॉमन प्लेजेंट अवंस मेक पेस्ट्रीज, या फिर हम वर्ड की फॉर्म में अगर हम इसको याद रखना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं ओसास कॉम्प। आप इनको दो में डिवाइड कर लीजिए। ओसास कॉम्प मींस ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस, या फिर नाउन। या तो आप इस फॉर्म में याद रख लीजिए। इसमें भी आप अगर इस सेंटेंस को याद रखते हो तो ऑन सैटरडे एंड संडे कॉमन, इस वर्ड को आप ऐसे इसमें लगा रहे हो, कॉमन अवंस मेक पेस्ट्रीज। आप इसको छोड़ भी सकते हो, इस वर्ड को आप छोड़ भी सकते हो, आप ऐसे याद रख सकते हो ऑन सैटरडे एंड संडे कॉमन अवंस मेक पेस्ट्रीज। इस तरह से अब आप इस वर्ड को कभी नहीं भूलोगे। ओसास कॉम्प की फॉर्म में आप इसको याद रखोगे और कहीं पे सेंटेंस में कोई भी जब एडजेक्टिव आएगा तो आप उसको सीक्वेंस में लगा पाओगे। ऑन सैटरडे एंड संडे कॉमन अवंस मेक पेस्ट्रीज या फिर ओसास कॉम्प। वेरी इजी। पॉइंट नंबर 7, अ पैराग्राफ एक्सरसाइज इन विच यू आर टू फाइंड द एडजेक्टिव्स। आपके सामने स्क्रीन पे पैराग्राफ फ्लैश हो रहा है, आप इसको थोड़ी देर के लिए रीड कीजिए। मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ और आप अपने माइंड में एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट कीजिए। जस्ट इसके बाद आपको थोड़े से पॉज के बाद आपको मिलेंगे आंसर्स। उससे पहले आप लोग कोशिश कीजिए आपको कितने एडजेक्टिव्स इस पैराग्राफ में दिखाई दे रहे हैं। लेट्स रीड इट। रोहन इज अ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय। ही लिव्स इन अ स्मॉल बट ब्यूटिफुल हाउस। एवरी डे ही गोज टू अ बिग स्कूल वेयर ही मीट्स his kind teachers and helpful friends. He feels happy and confident every morning. Take a pause, find out the answers. Here are the answers on screen. You can check it out कि आप लोगों ने फाइंड किए थे या नहीं किए थे। आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। इस पूरे पैराग्राफ में आंसर्स जो है मीन्स एडजेक्टिव्स जो हैं वो है स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, बिग, काइंड, हेल्पफुल, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। So these are the adjectives. Adjectives help us to speak better. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि adjectives हमें बहुत सारे ऐसे words, means, comparative and superlative degrees देते हैं जिसकी वजह से हम अपनी spoken को improve कर सकते हैं। जहाँ पे हम किसी चीज़ को compare करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास comparative degree है। जहाँ पे हम किसी चीज़ को best दिखाना चाहते हैं वहाँ पे हमारे पास superlative degree है। तो ये हमें variety of language देते हैं adjectives. They describe things and make sentences stronger. So keep practicing adjectives to improve your English. Not adjectives, even all the parts of speech. Practice more and more because practice makes the man perfect. Thank you so much for watching. Do comment in the comment box about the degree of more. More की कौन कौन सी डिग्रीज हैं? More is a positive degree. इसकी comparative and superlative degree आपको comment box में comment करके बताना है। और एक ऐसा sentence जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा adjectives को use कर पाओ sequence में। जरूरी नहीं है आपको वो सास कॉम्प के फॉर्मूला से 8 के 8 एडजेक्टिव्स आपको एक ही सेंटेंस में डालने हैं। आप 2 वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, 3, 4, 5 मैक्सिमम या फिर मिनिमम वर्ड्स यूज कर सकते हो, बट मोर देन 2 आप यूज करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि हमारी रहने वाली है एडवर्ब्स, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स। नाउ वी आर गोइंग टू डू एडवर्ब्स। आफ्टर दैट 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच बचेंगे, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। प्लेलिस्ट को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, टेंसेस को रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एडवर्ब्स के साथ।
Kindly like, share, subscribe Preet Sarar Talks. Till then, bye.